सूक्त 6। ऋषि शौनक ऋषि शौनक संपत्काम देवता अग्नि क्षण त्रिष्टुप पंक्ति। हे अग्नि, संवत्सर, ऋतु, महीना, पक्ष, दिन आदि तुम्हारा ऐश्वर्य करें, धरा आदि भी तुम्हारी बढ़ोतरी करें और तुम अपनी अद्भुत देख से प्रदीप्त होकर चारों दिशाओं को प्रकाशमान करो। हे अग्नि, अपने आप प्रदीप्त होते हुए यजमान की अभिलाषा को पूर्ण करो, उसे धन प्रदान करने के लिए उन्नतशील हो। तुम्हारी सेवा को करने वाले यह ऋत्विज यजमान आदि कार्य को करते रहें और कभी भी क्षीण न हों। जो तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं हैं वे कीर्तिहीन हो जाएं। हे अग्नि, ऋत्विज यजमान आदि तुम्हारे आराधक हैं। तुम हमारे प्रसाद से भी रुष्ट न हो। तुम हमारे रिपुओं और पापों को पराभूत करते हुए अपने गृह में सचेष्ट रहो। हे अग्नि, अपनी शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम मित्रों पर उपकार करने वाले बनो, अतः उनका पालन करो। समान जन्म वाले ब्राह्मणों में अध्यस्त रहो। यजमान के उपजीव्य हो। सम्राटों के देव अवाक अनुष्ठानों में प्रदीप्त हो। हे अग्नि, यह विषय विकार श्वान शूकर योनि में डालने वाले हैं। हे अग्नि, यह विषय विकार श्वान शूकर योनि में डालने वाले हैं, इनका शमन करो। देह शुष्क बनाने वाली व्याधियों को दूर करो। पाप में गिराने वाली कुबुद्धि को मिटाओ। हमारे रिपुओं का पतन करके हमको पुत्र पौत्रादि वाला धन प्रदान करो। सूक्त 7। ऋषि अथर्वा देवता वनस्पति दुर्वा छंद अनुष्टुप बृहति। पिशाचादि से रचित पाप विप्रशाप आदि का पतन करने वाली देव निर्मित विरुद्ध जड़ी मुझको प्रत्येक तरह से शापों से स्वतंत्र कर दे। जिस तरह जल देह के सब मलों को दूर कर देता है, मल को जल द्वारा अलग करने के तुल्य दूर करे। रिपु के द्वारा कोसना ब्राह्मणों का श्राप, रिपु के द्वारा कोसना ब्राह्मणों का श्राप, भगनी का आवेश, यह तीनों तरह के दोष हमारे पांवों से दबे रहें। हे मड़े, नीचा मुख करके फैली हुई जड़ के तुल्य ऊपर को उठी हुई सैकड़ों ग्रंथि वाली दुर्वा के द्वारा तुम हमें बंधन रहित करो। हे मड़े, तुम मेरी संतान की तरफ मेरे धन की सुरक्षा कर हमारा रिप बढ़ोतरी को न ग्रहण हो और हिंसक यक्ष पिशाचादि भी हमारी हिंसा में समर्थ न हों। श्राप देने वाले को ही वह श्राप लगे, श्राप देने वाले को ही वह श्राप लगे। हमारे अनुकूल जो मनुष्य है वह हमको सुख प्रदान करने वाला हो। हे मड़े, हमसे दुर्भाव रखने वाले और छिपकर निंदा करने वाले के नेत्र और पार्श्व को छिन्न भिन्न कर दे। सूक्त 8। ऋषि भृगुगिरा देवता यक्षम कुष्ठादि नाशनम छंद अनुष्टुप पंक्ति। विचित्र नामक मूल नक्षत्र का उदय हो गया है। विचित्र नामक मूल नक्षत्र का उदय हो गया है। वह माता पिता से ग्रहण कुष्ठ अपस्सार आदि व्याधियों को बंधन
के तुल्य बांधने वाले हों। व्याधि के मूल को समाप्त करें। यह उषाकालीन रात्रि इन क्षेत्रीय व्याधियों को मिटावे। सूर्य इन व्याधि का शमन करें। अपस्मार आदि रोगों को दूर करने वाली पिशाची दूर हो जाएं। औषधि भी इन व्याधियों का पतन करने में समर्थवान हों। हे रोगिन, अर्जुन के काठ से निर्मित हुई जौ के भूस और तिल युक्त मंजरी से निर्मित मणि तेरी व्याधि का शमन करे। हे रोगिन, अर्जुन के काष्ठ से निर्मित हुई जौ के भूस और तिल युक्त मंजरी से निर्मित मणि तेरी व्याधि का शमन करे तथा क्षेत्रीय व्याधियों की नाशक औषधि भी रोग को मिटावे। हे रोगिन, ऋष भी वृषभ युक्त हल और उसके अवयवों को तेरे रोग शमन के लिए नमस्कार है। क्षेत्रीय व्याधियों की नाशक औषधि तेरी व्याधि का पतन करे। मिट्टी निकाल लेने के बाद ब्याज गड्ढों को नमस्कार। मिट्टी निकाल लेने के बाद ब्याज गड्ढों को नमस्कार। जिन घरों की खिड़की आदि कमज़ोर हैं और गिरने के लिए प्रस्तुत हैं, उन शून्य गृहों को नमस्कार। उन गृहों के स्वामियों को भी नमस्कार है। यह क्षेत्रीय व्याधियों की नाशक औषधि तेरे रोग का पतन करे। सूक्त 9। ऋषि भृंगशिरा, देवता वनस्पति दुर्वा, छंद पंक्ति अनुष्टुप। हे मणे, तू पलाश गूलर आदि से बनी है। हे मणे, तू पलाश गूलर आदि से बनी है, जो ब्रह्म राक्षस द्वारा ग्रहणीय है। उसने इसे अमावस्या को पकड़ लिया है। उससे इसको स्वतंत्र कर। इस मनुष्य को छुड़ाकर दोबारा जीवित कर। हे मणे, यह मनुष्य तेरे प्रभाव से गृह से छूट जाए और इस जगत में दोबारा लौट यह अपने कारोबार में समर्थ हो और अपने पुत्रों का पिता हो। ब्रह्म ग्रह से छूटने पर इस मनुष्य को भूली विद्या फिर स्मरण हो जाए। यह प्राण धारियों के निवास स्थान को दोबारा जान ले। हे मणे, तू ग्रह विकार से रोगी को स्वतंत्र करती है। तेरी इस शक्ति को इंद्रादि देव जानते हैं। ब्राह्मण, औषधियाँ, वरुण, सखा आदि देव भी तेरी इस शक्ति का जानकार हैं। जिस महर्षि अथर्वा ने इस मणि बंधन की उत्पत्ति की, वह इस गृह का विचार का शमन करे। हे सर्वश्रेष्ठ भिषक, वे सर्वश्रेष्ठ भिषक हैं। हे रोगिन, शुद्ध ज्ञान से संपन्न वे ही तेरी चिकित्सा करें। सूक्त 10। ऋषि भृंगिरा, देवता नेतृत्वा पृथ्वी व्याधयो मंत्रोक्ता, छंद त्रिष्टुप। हे मनुष्य, तुम व्याधि पीड़ित हो। माता पिता से ग्रहण, क्षय, कुष्ठ आदि व्याधियों से स्वतंत्र करता हूँ। तुझे पाप और पापियों को सजा प्रदान करने वाले वरुण के बंधन से और ब्रह्म दोष से भी स्वतंत्र करता हूँ। मैं यह सभी मंत्र के बल से करता हूँ। यह अंबर धरा तेरा मंगल करे। हे रोगिन, यह पार्थिव अग्नि जलाभिमानी देवों युक्त सुख प्रदान करने वाली हो। कबीला आदि औषधियों से युक्त सोम तुझे सुखी करे। मैं तुझे क्षेत्रीय रोग और नैर्ऋत्य
से स्वतंत्र करता हूँ। वरुण के पास से छुड़ाकर अपने मंत्र के बल से मैं तुमको पाप पृथक करता हूँ। यह अंबर धरा तेरे लिए मंगलमय हो। हे रोगिन, अंबर धरा के बीच अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पवन तेरा मंगल करे। चारों दिशाएं तेरे लिए सुखकारक हों। मैं तुझे क्रोध, निर्तृक, क्षेत्रीय रोग, गुरुद्रोह जन्य पाप और पापियों के नियामक वरुण देव के बंधन से मुक्त करता हुआ पाप पृथक करता हूँ। अंबर धरा तेरे लिए मंगलमय हो। चमकती हुई दिशाएं पवन की भार्या हैं। चमकती हुई दिशाएं पवन की भार्या हैं। उनकी सूर्यमंडल के अधिपति सविता देव समस्त तरफ से देखते हैं। वे दिशाएं और सविता देवता तेरा मंगल करें। मैं तुझे आक्रोश, निर्तृक, क्षेत्रीय रोग, गुरुद्रोह जन्य पाप और पापियों के नियामक वरुण देव के बंधन से स्वतंत्र करता हुआ पाप विमुक्त करता हूँ। अंबर धरा तेरे लिए मंगलमयी हो। हे रोगिन, मैं तुझे व्याधि मुक्त कर वृद्धावस्था तक के लिए उन दिशाओं में विद्यमान करता हूँ। तेरी व्याधि दूर हो और पाप देव पीछे को लौट जाएं। मैं तुझे बांधवों के क्रोध से क्षेत्रीय रोग, पाप देवता, निर्तृक, गुरुद्रोह जन्य अंग और पापियों के नियामक वरुण के बंधन से स्वतंत्र करता हुआ पाप मुक्त करता हूँ। हे रोगिन, तू क्षेत्रीय व्याधि भय से स्वतंत्रता पा रहा है और अपनी व्याधि के पाप, भगिन आदि के क्रोध, देवद्रोह, पापियों को सजा देने वाले वरुण देव के बंधन और ब्रह्म राक्षसी आदि के बंधनों से छुटकारा पा रहा है। मैं भी तुझे इन सभी से छुड़ाता हुआ मंत्र शक्ति से निष्पाप बनाता हूँ। अंबर और धरा तेरे लिए मंगलमयी हो। हे रोगिन, तू रिपु के तुल्य बाधा कारक रोग से दूर हो। तू अपने पुण्य फल से मंगलप्रद भूलोक में आ गया है। मैं तुमको क्षेत्रीय व्याधि, आक्रोश, पापियों के नियामक वरुण देव के बंधन से आज़ाद कराता हूँ और मंत्र शक्ति से निष्पाप करता हूँ। अंबर और धरा तेरा मंगल करें। राहु से सूर्य को स्वतंत्र कराते समय देवों ने पाप को दूर किया था, उस तरह मैं तेरी क्षेत्रीय व्याधि को दूर करता हूँ। तुमको निर्तृत, गुरुद्रोह जन्य पाप और तरुण बंधन से स्वतंत्र करता हुआ निष्पाप बनाता हूँ। अंबर धरा तेरा मंगल करे। सूक्ति 11। ऋषि शुक देवता मंत्रोक्ता छंद गायत्री पुष्णिक। हे तिलक मणि, तू अन्य के अवगुण रूपी कृत्या को दूषित करने में समर्थ है। तू अन्य के द्वारा प्रेरित शस्त्र को समाप्त करती है। वाणी रूप वज्र के लिए तू वज्र रूप है। अतः रिपुओं के द्वारा किए गए विचारादि की रचना को दूर करती है। तू हमारे रिपु को समाप्त कर, जिससे हम उसका बगैर प्रयास ही दमन कर डालें। हे तिलक मणि, तू आने वाले कृत्या को दूर करने वाली है और मंत्र परिपूर्ण रक्षात्मक सूत्र है। तू तुल्य शक्ति वाले रिपु को पार करती हुई अधिक शक्ति वाले रिपु का पतन कर। जो वश पुत्र बांधवों द्वारा वाला रिपु हमसे शत्रुता करता है, जो वश पुत्र बांधवों वाला रिपु हमसे शत्रुता करता है और हम जिसके
समाप्त करने की कामना करते हैं, उन रिपुओं को हे मरे तू समाप्त कर। तुल्य शक्ति वाले रिपुओं को पार करती हुई अधिक शक्ति वाले रिपुओं का पतन कर। हे मरे तू रिपुकृत अविचारों को जानती है और अपने धारण करने वाले में तेज को धारण कराती है। अन्यकृत अविचारों से हमारे देश की सुरक्षा करने में समर्थ है। तुम तुल्य शक्ति वाले रिपुओं को पार करती हुई अधिक शक्ति वाले रिपुओं का पतन कर। हे रिपुओं को संसार देने वाली मणि, हे रिपुओं को संताप देने वाली मणि, तुम ज्वरादि परिपूर्ण संताप देने में समर्थ हो और कृत्यादि को भी तुम अपने सूर्य के तुल्य तेज से संतृप्त करती है। तुम तुल्य शक्ति वाले रिपु से पार होती हुई अधिक शक्ति वाले रिपुओं का पहले पतन कर। सूक्त 12। ऋषि भरद्वाज, देवता धावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, छंद त्रिष्टुप। अंबर धरा और उनके बीच की स्थिति, अंतरिक्ष और उनमें निवास करने वाले अधिपति देवता, पवन, सूर्य, अग्नि, लोकपाल, विष्णु आदि अब इस अविचार कार्य के द्वारा शिक्षा पाकर रिपुओं को समाप्त करने वाले हों। हे अनुष्ठान योग्य देवों, मेरी विनती को सुनो कि वसटकार द्वारा देवों को आहुति प्रदान करने वाले भरद्वाज ऋषि मेरी काम्य वस्तुओं के फल के लिए अविचार योग्य मंत्रों को उच्चारित कर रहे हैं। जो रिपु हमारे उत्तम कार्यों के संलग्न मन को कष्ट दे चुका है, वह मेरे इस कार्य से मृत्यु रूपी दुर्गति को ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा हृदय सोमपान कर हर्षित होता है। तुम मेरी विनती पर ध्यान आकृष्ट करो। मैं रिपुओं कृत दुष्कर्मों के कारण तुमको बारंबार पुकारता हूँ। मैं अपने रिपु को पेड़ के तुल्य काटता हूँ। इंद्रदेव और सोम के उद्गाता से प्रयुक्त श्लोक अंगिरा ऋषि, द्वादश आदित्य, अष्टावसु और रुद्रों से युक्त हमारे पुरुषाओं की जो अनुष्ठान आदि की इच्छा है और स्मृति विहित कूप व्यापी तड़ाग आदि हैं, उन इच्छा पूर्तियों से प्रकट पुण्य हमारा रक्षक हो। मैं इस अमुक नाम के रिपु को अपने अविचार कर्म के द्वारा कृत्यारूप देव कोप से समाप्त करता हूँ। हे अंबरधरा, तुम रिपु को बहिष्कृत करने के लिए तेजस्वी बनो। हे विश्वदेव, रिपुओं का पतन करने हेतु तैयार हो। अंगिराओं, पितरों, मेरे रिपु को अधीन में करने को तुम भी तैयार हो जाओ। हे मरुदगण, जो हमको ही समझकर हमारे यज्ञ को भी निंद्य बताते हैं, उनको तुम्हारा तेज रूप आयुध बाधा पहुँचावे। मेरे कार्य के प्रति द्वेष करने वाले रिपु को सविता देव समस्त तरफ से व्यथित करें। तेरे नेत्र आदि सप्त प्राण और कंठ सी 8 नाड़ियों को तथा अन्य अंगों को अविचार कर्म के द्वारा छिन्न भिन्न करता हूँ। हे रिपु, तुम 100 रूप आभूषण में सजकर यम स्थल को ग्रहण हो। मैं तेरे चूर्णित देह युक्त अग्नि में पैर की धूल डालता हूँ। इसके द्वारा यह अग्नि तेरी देह में प्रविष्ट होकर तेरे बंधन और वाणी को भी व्याप्त कर ले। सूक्त 13। ऋषि अथर्वा, देवता अग्नि, बृहस्पति, विश्व देवा, छंद त्रिष्टुप। हे अग्नि, तुम शतायु प्रदान करने वाले हो। तुम घृत के प्रतीक
हो और घृत तुम्हारे अवयवों का आश्रय रूप है। इसलिए इस मंत्रपूत धेनु को पीकर तृप्त हो जाओ और पिता द्वारा पुत्र की सुरक्षा करने के तुल्य इस बालक और की सुरक्षा करते हुए 100 वर्ष की उम्र को प्रदान करो। हे देवों, इस बालक को वस्त्र धारण कराओ, इसे तेजस्वी बनाओ और पूर्ण आस्था वाला बनाओ। इसे 100 वर्ष की आयु को प्रदान करो। इंद्रादि के स्वामी बृहस्पति ने सोम के लिए भी शव को धारण कराया था। बृहस्पति ने सोम के लिए भी वस्त्र को धारण कराया था। ये बालक वस्त्र क्षेम के लिए धारण कराया है। तुम इसके प्रभाव से धेनुओं को हिंसा के डर से बचाता हुआ उसका पालन कर और पौत्रादि वाला बनकर शतायुष्य हो। तुम सर्वमध्य परिपूर्ण ऐश्वर्य को भी ग्रहण कर। हे अपने दक्षिण पाद के द्वारा इस पाषाण पर चढ़ो और इसी के तुल्य स्थिर तथा निरोगी रहो। विश्व देवा तुझे शतायुष्य करें। हे माणक, तेरे पुराने उतारे हुए परिधान को हम प्राप्त करते हैं। तू समृद्धि से सुशोभित हो। तेरी उत्पत्ति के पश्चात पशु पुत्रादि से प्रवृद्ध होते हुए सुंदर भ्राता रचित हों और समस्त देवता तेरे रक्षक हों। सूक्त 14। ऋषि चातन, देवता अग्निभूत पतिंद्रा। छंद अनुष्टुप। उन्नतशील देह वाली संतान पतन करने वाली भूतोत्वादिका शाला नामनी राक्षसी धीषण नामक पापग्रह कठोर वाणी एक बाधा राक्षसी का हम पतन करते हैं और चंडहास की पिशाचिनियों को भी भगाते हैं। मगुंदी पिशाची की पुत्रियों, हम तुम्हें धेनुओं के गृह से बाहर करते हैं। धन धान्य परिपूर्ण भवन और गृह स्थलों से दूर करते हुए तुम्हारा पतन करते हैं। धरा से दूर तथा नीचे को पाताल जगत है। धरा से दूर तथा नीचे को पाताल जगत है। इसमें पुण्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाली अणि नामनी राक्षसियाँ चली जाएं और विनाशनी सेदि नाम की राक्षसी भी इस जगत को छोड़कर पाताल जगत में रहे। भूतनाथ इंद्र और रुद्रदेव इन क्रोध को करने वाली पिशाचिनियों को मेरे गृह स्थान से दूर करें। हे राक्षसियों, तुम माता पिता के शरीर से ग्रहण, अपस्मार, ग्रहणों आदि को रचित करती हो। इस तरह कि तुम मेरे गृह से दूर होती हुई पतन को ग्रहण हो जाओ। अपने लक्ष्य पर आक्रमण करता हुआ तीव्र वेग वाला अश्व जैसे रुक जाता है, वैसे ही इन पिशाचिनियों के रहने की जगहों पर मैं भी आक्रमण कर चुका हूँ। हे पिशाचिनियों, तुम सभी संग्राम में हारी हुई और मैंने तुम्हारे आवास को छीन लिया है। अब तुम आश्रयहीन होकर मृत्यु को ग्रहण हो। सूक्त 15। ऋषि ब्रह्मा, देवता प्राणक। छंद गायत्री। देवाश्रय रूप अंबर और
मत्स्याश्रय भूत धरा, यह दोनों जगत सभी के उपजीव्य हैं। अतः उपजीव को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही हे प्राण, तुम मरण शंका से मुक्त हो। हे प्राण, तुम मरण शंका से मुक्त हो और इस मंत्र शक्ति से अंबर धरा के तुल्य चिरंजीवी हो। दिन और रात्रि न भयग्रस्त होते हैं न समाप्त होते हैं। दिन रात्रि न भयग्रस्त होते हैं न समाप्त होते हैं। हे प्राण, तू भी उन्हीं के तुल्य मरण शंका से मुक्त हो और इस मंत्र की शक्ति से चिरंजीवी हो। जैसे सूर्य चंद्र न भयग्रस्त होते हैं न समाप्त होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तू भी किसी से मत डरना और मौत की आशंका से को त्याग दे। जैसे सूर्य चंद्र न भयग्रस्त होते हैं न समाप्त होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तू भी किसी से मत डरना और मौत की आशंका को त्याग दे। तू भी सूर्य चंद्र के तुल्य चिरंजीवी हो। जैसे ब्राह्मण जातियाँ न भयग्रस्त होती हैं न नष्ट होती हैं, जैसे ब्राह्मण जातियाँ न भयग्रस्त होती हैं न नष्ट होती हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तू मरण शंका से मुक्त हो और ब्राह्मण क्षत्रिय जाति के तुल्य चिरंजीवी हो। जैसे सत्य असत्य न डरते हैं न भस्म होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तू भी मत डर और पतन होने की चिंता मत कर। तू भी सत्यासत्य के तुल्य ही चिरंजीवी हो। भूत और भविष्य किसी से भी नहीं डरते न समाप्त होते हैं, वैसे ही मौत की आशंका छोड़कर चिरकाल तक जीवित रह। सूक्त 16। ऋषि ब्रह्मा, देवता प्राणापानी प्रभृति, छंद त्रिष्टुप गायत्री। ऊपर को मुँह करके प्रयास वाला प्राण है, ऊपर को मुँह करके प्रयास वाला प्राण है, नीचे की तरफ से प्रयासरत अपान है। इनके अभिमानी देवों, तुम मरण से बचाओ या आहुति प्राप्त करो। हे अंबर धरा में स्थित दिशाओं, तुम श्रवण बल प्रदान करके मेरी सुरक्षा करो और यह आहुति स्वीकार करो। हे नेत्राभिमानी आदित्य, तुम दर्शन शक्ति प्रदान करके मेरी सुरक्षा करो और यह आहुति स्वीकार करो। हे वैश्वानर अग्नि, तुम वैद्युतिक अग्नि और सूर्य से रचित हो। तुम वाक इंद्रिय प्रदान करके मेरी सुरक्षा करो, मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ। हे जगत का पोषण करने वाले विश्वम्भर अग्नि, अपने पोषण बल से मेरी सुरक्षा करो, यह आहुति तुम्हारे लिए है। सूक्त 17। ऋषि ब्रह्मा, देवता ओजः प्रभृति 3, छंद त्रिष्टुप। हे ओज, तू घृत के तुल्य देह स्थित अष्टम दशा है। तू मुझे ओज प्रदान कर, मैं तुम्हारे लिए हवि प्रदान करता हूँ। हे अग्नि, तुम रिपुओं को बहिष्कृत करने में समर्थ हो, मुझे तेज प्रदान करो। हे अग्नि, तुम शक्ति हो, मुझे तेज को प्रदान करो। अब तुम्हारे लिए हवि को प्रदान करता हूँ। हे अग्नि, तुम आयु हो, मेरे जीवन के लिए 100 साल की आयु को प्रदान करो। तुम्हारे लिए यह हवि प्रदान करता हूँ। हे अग्नि, तुम स्रोत रूप हो, इसलिए मुझे सुनते ही शक्ति प्रदान करो। तुम्हारे लिए यह हवि देता हूँ। हे अग्नि, तुम चक्षु रूप हो, इसके लिए मुझको देखने की शक्ति रूप नेत्र प्रदान करो। तुम्हारे लिए हवि प्रदान करता हूँ। हे अग्नि, तुम पोषण करने वाले हो, इसलिए उम्र भंग के कारणों से बचाते हुए हमारा पोषण करो। तुम्हारे लिए यह हवि प्रदान करता हूँ।